Hello everyone. First of all, I welcome all the CA final students to this video message. This video is about the new master batch that I'm going to start on CA final audit from Monday. So मेरे पास बहुत सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट के, फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल, कमेंट्स पे, और मैं सबका जवाब दूंगा. दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, इट विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो एंड आई विल बी स्पीकिंग टू द पॉइंट. नंबर वन पॉइंट है सर, ये जो 150 आवर्स का जो बैच है, विल यू बी एबल टू टीच 100% सिलेबस इन दिस 150 आवर्स? यस. इवन मेरे प्रीवियस बैचेस का भी ट्रैक रिकॉर्ड है. जो मेरी प्रीवियस बैच थी वो 180 आवर्स की थी, 58 क्लास की थी, और तब जो बुक की साइज थी वो थ्योरी बुक, नॉट द क्वेश्चन बैंक, थ्योरी बुक इटसेल्फ वाज 700 और 750 पेजेस. नाउ पूरा फुल कंटेंट इज इन 382 पेजेस विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज. मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, कहीं पर भी मेरी किताब में या मेरे लेक्चर में कंटेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. आई डोंट फील हैप्पी व्हेन आई कट डाउन एनी कंटेंट. तो सारा कंटेंट हम लोग पूरा का पूरा कंटेंट क्लास में डिस्कस करेंगे, प्रेम से डिस्कस करेंगे, मैं Q&A सारे डिस्कस करूंगा. इवन द क्वेश्चन बैंक जो केस MCQs होते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा. बिकॉज क्या होता है ना, थ्योरी सब्जेक्ट में क्वेश्चन बैंक जो होता है ना, वो थ्योरी क्लासेस के इंटरेस्ट लेवल को पीक कर देता है. मतलब जब भी आप एक थ्योरी पढ़ा पड़ता है, अरे यार इससे कैसा क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, इमीडिएटली व्हेन इट इज फॉलोड अप बाय अ क्वेश्चन, नो, तुमको एग्जांपल मिल गया और क्वेश्चन मिल गया, हाँ इससे ऐसा क्वेश्चन आएगा, मुझे ऐसा एग्जाम में देना है. तो क्लास 150 आवर्स में 100% कंटेंट कवर होगा. Number 2, I want to tell you, my 150 hours is too much of content. Too much. Why? Because मैं क्लास में ज़रा सा भी टाइम पास नहीं करता. मतलब ये जानबूझ के नहीं, पर मेरी मतलब स्वभाव है कि मैं क्लास में ज़बरदस्ती के आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके जोक्स, चुटकुले या मोटिवेशनल स्पीच वो सब नहीं देने वाला. हाँ, हम लोग टॉपिक को पढ़ें, टॉपिक के अंदर ही अपना कुछ ह्यूमर निकल के आ गया या कुछ मोटिवेटिंग निकल के आ गया तो वो बात हो जाएगी, पर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हम लोग जाने वाले नहीं हैं. इवन व्हेन आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स, ऑडिट पढ़ाते वक्त अक्सर क्या होता है, बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की ज़रूरत होती है स्टूडेंट को. तो व्हेन आई एम गिविंग यू प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, मेरी एक कोशिश रहती है कि आई स्टिक माई सेल्फ टू द बुक एग्जांपल्स, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपको वही लिख के आना है. थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल जो KPMG वगैरह का होता है वो हम लोग बता देते हैं भाई, कि उससे फ्लेवर डेवलप हो जाए और थोड़ा और मजा आ जाए, या जहाँ पर बुक के एग्जांपल्स लैकिंग है. बट 90% ऑफ माई एग्जांपल्स आर फ्रॉम द ICA बुक इटसेल्फ, बिकॉज अपने को वही जाके एग्जाम में लिखना है. तो इधर उधर की बातें, किस्से, कहानियां, वो सब नहीं होती. मैं और एक बात क्या होती है, वो बहुत सारे स्टूडेंट जानते नहीं है. जब भी मैं कोई क्लास लेता हूं, ठीक है, थ्योरी की कोई भी क्लास लेता हूं, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता हूं. मतलब अगर मुझे 3 घंटे की क्लास लेनी है ना, आई विल बी स्टडिंग लाइक 7 to 8 आवर्स फॉर दैट क्लास. 7 to 8 आवर्स मैं पढ़ाई करूंगा, याद करूंगा. तो उससे क्या होता है, माई कॉन्टेंट, माई लेक्चर, माई वोकैबुलरी इज टू मच पॉलिश्ड. वो एक फिल्म की डायलॉग की तरह पॉलिश हो जाता है कि एकदम कम डायलॉग में आपको सब समझ में आ रहा है. तो माई 150 आवर्स आई एम टेलिंग यू, इट्स टू मच ऑफ कॉन्टेंट, और उतना ज्ञान आप पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर पाओगे इन CA फाइनल ऑडिट. क्लासेस, ये क्लासेस सर कौन से एग्जाम के लिए वैलिड है, कब से कब तक? आई हैव एक्सपेडाइटेड द स्पीड ऑफ द क्लासेस. कहने का मतलब है, नाउ आई विल बी टीचिंग ऑल 7 days a week इंस्टेड ऑफ 6 days. मतलब मंडे टू संडे 7 दिन अपना बैच होगा. 50 क्लासेस है, 3 आवर्स एक क्लास का ड्यूरेशन होता है, मॉर्निंग 7 AM to 10 AM. सो इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे एंड इट विल गेट ओवर इन लाइक 50 days. तो मिडिल ऑफ दिसंबर के आसपास आप समझ लो अप्रॉक्सीमेटली खत्म हो जाएगा. सो दिस बैच, क्योंकि बहुत सारे जनवरी 2026 के स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं कि सर हम लोग आपसे ऑडिट पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज हमें ऑडिट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. हमने बहुत इधर उधर तैयारी कर ली, अपने आप भी कर ली, पर हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा. वी वांट टू टेक योर क्लासेस, विल यू बी एबल टू कंप्लीट द क्लासेस बिफोर एग्जाम? आई टोल्ड येस. आप लोगों का जनवरी 26 का एग्जाम 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. अभी भी अगर आप तकलीफ में हो, तकलीफ में रहने से बढ़िया, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सब्जेक्ट के ऊपर ऑडिट में, तो परेशान रहने से बढ़िया क्लास कर सकते हो, उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा. सेल्फ स्टडी में जो आप टाइम डिवोट करोगे, उससे मतलब 90% कम टाइम लगेगा. 90% टेलिंग यू, जो इफेक्टिवनेस प्रिपरेशन में होगी क्लास में, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है. तो अभी सी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का फायदा क्या है? फिर तो मतलब हम लोग फेलियर की तैयारी कर रहे हैं, और हमें तैयारी करनी चाहिए कि भाई हम पास होंगे, रैंक लाएंगे, वैसा. तो अभी भी बिल्कुल कर सकते हैं. एज आई टोल्ड यू, मिडिल ऑफ दिसंबर के आसपास द बैचेस विल गेट ओवर, एंड यस, दिस बैच इज मोस्ट अपडेटेड. जो ICA का नया मटेरियल आया उसके हिसाब से अपडेटेड है. तो जनवरी 2026 से लेके जनवरी 2028 तक के जितने भी स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट है, वो इसको आराम से ऑप्ट कर सकते हैं इस बैच को, ठीक है. अमेंडमेंट्स ऑल इंक्लूडिंग द बैच इटसेल्फ, वो सब मैं पढ़ाऊंगा ही क्लास में, बुक में सब कुछ है. क्वेश्चन बैंक सुपर एग्जॉस्टिव है,
ईच एंड एवरीथिंग, हर कोने कोने से RTP, MTP, BOS, वेबसाइट, स्टडी मटेरियल, पास्ट पेपर्स, PYQ, एवरीथिंग हैज बीन इंक्लूडेड। क्वेश्चन आंसर फुल है और फुल्ली सॉल्व है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज क्या होता है ना, इट सर्व्स एज एन एग्जाम्पल। जब आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, टॉपिक पढ़ते पढ़ते आप थक गए हो कि यार ये कैसा टॉपिक है, क्या क्वेश्चन आएगा, तो वहीं पे क्वेश्चन देखते एक तो एग्जाम्पल वाला काम हो गया कि हाँ देखो ऐसा आएगा एग्जाम्पल, प्लस टॉपिक इंटरेस्टिंग बन जाता है, तो वो एक फैक्टर रहता है। तो क्वेश्चन बैंक भी हम लोग मतलब पढ़ते पढ़ते साथ में डिस्कस करते चलेंगे। आई हैव माई एंटायर रूटीन प्लान्ड आउट कि 50 क्लासेस है, तो किस चैप्टर में कितने कितने क्लासेस लगेंगे वो सब प्लान्ड आउट है और वो एकदम चालू होगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आया था कि सर मॉर्निंग जो है ना 7 AM हमारे लिए ये वो है। देखो, मुझे अल्टीमेटली क्लास को आर्टिकलशिप टाइम के पहले ख़त्म करना है। आप जानते हो कि आर्टिकलशिप का टाइम होता है 11 AM से समथिंग, ठीक है। तो आई वांट कि किसी भी हालत में जितने स्टूडेंट्स आर्टिकलशिप वाले भी जो कर रहे हैं उनको डिस्टर्बेंस नहीं हो, तो मैंने रखा 7 AM to 10 AM कि भाई जल्दी चालू होगी, 10 बजे खत्म है, फिर आप अपने ऑफिस जाओ और आर्टिकलशिप कर सकते हो। तो आपके आर्टिकलशिप में इससे कोई हिंड्रेंस पैदा नहीं होगा, उल्टे ऑडिट सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो तुम्हारे आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस को एनहांस ही करेगी और ऊपर ही करेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग करते हैं ना प्रैक्टिकली, वो हमें उसमें उसका लॉजिक समझ में नहीं आता या मतलब रीज़न नहीं समझता कि क्यों कर रहे हैं, वो पूरा क्लियर होगा। बल्कि एक नए लेवल पे तुम एक्सपीरियंस कर पाओगे अपने डेली के आर्टिकलशिप को। 2 साल का जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम करते हैं, टाइम भले ही 2 साल है पर एक्सपीरियंस सारे स्टूडेंट्स का सेम नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आप किस फर्म में कर रहे हो, जिस फर्म में कर रहे हो वहाँ पे भी आपको अच्छा क्लाइंट मिला कि नहीं मिला, आपका मैनेजर कैसा है या पार्टनर कैसा है जिसके अंदर आप कर रहे हो वो सिखाता है कि नहीं सिखाता है, और आपकी खुद की नॉलेज कैसी है, आपका इनिशिएटिव कैसा है। तो मैं अपनी तरफ से जो नॉलेज दूंगा, जो हम लोग सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे पूरा, इट विल एनहांस योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। तो इसीलिए मैंने मॉर्निंग स्लॉट पसंद किया है कि सबसे बेस्ट स्लॉट होता है मॉर्निंग स्लॉट में। अगर फाइनल का स्टूडेंट पढ़ाई कर ले तो एकदम मतलब पूरा एकदम उसको लगता है कि हाँ भाई दिन का मेरा एक बहुत बड़ा काम हो गया, अब मैं आराम से अपनी ऑफिस का काम कर सकता हूँ, रिलैक्स कर सकता हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम मैंने चुना है। सो दिस बैच इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल बैच। ये एक सिंगल बैच जो ले रहा हूँ ना, देखो आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ। एक प्लान था कि रेगुलर बैच, एग्जाम बैच। टिपिकली आप देखोगे कि रेगुलर बैच वगैरह जो होते हैं ना वो 180-200 घंटे टाइप के होते हैं, और एग्जाम बैच वहीं पे जो होते हैं वो 100 घंटे के आसपास होते हैं। मैंने बोला यार ऐसा एक सिंगल बैच करो जो दोनों कई बेनिफिट हो जाए, टाइम भी कम हो पर एट द सेम टाइम कंटेंट कम नहीं हो। क्योंकि क्या फ़ायदा कि 100 घंटे में क्लास करने के चक्कर में हम लोग कंटेंट को काटें और मैं होमवर्क की तरह दे दूं कि अपने आप पढ़ो अपने आप पढ़ो, जो अपने आप तो कभी पढ़ने का मौका आता ही नहीं है। तो बैलेंस आउट करके आई फिगर आउट कि ये बेस्ट है 150 आवर्स। इसमें टाइम भी कम लग रहा है और पूरा 100% कवरेज भी मिल रहा है स्टूडेंट को, तो कहीं कोई दिक्कत एज सच नहीं हो रही है, एकदम आराम से हम लोग कवर कर सकते हैं। और सोचो ज़रा, अगर तुम मतलब दिन में 10 घंटे क्लास करो, मान लो कि स्टूडेंट जो गूगल ड्राइव लिया है और जो दनादन क्लास करना चाहता है, ठीक है, और दिन में वो 10 घंटे क्लास कर रहा है, और स्टूडेंट लोग तो अपने आप सब स्पीड बढ़ाते भी हैं। Within 15 days, you will be able to complete entire audit from A to Z, full. So this batch is going to start from Monday. हाँ, 2-3 और क्वेरीज में बता देता हूँ। सर मैराथन आएगा, 100% आएगा। मैराथन भी मैं डिस्कस करूँगा, पूरा यूट्यूब पर आएगा मैराथन। अमेंडमेंट्स आएंगे, हाँ वो भी आएंगे। अमेंडमेंट्स वगैरह मैं अलग से लेके वो भी मैं यूट्यूब पे डालूंगा, ठीक है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बैच के दौरान ही मैराथन वगैरह भी लेता रहूँ और लगातार पुट करता रहूँ, ताकि स्टूडेंट को और अच्छा रहे। मतलब कि क्लास किया फिर मैराथन देख लिया तो और अच्छा हो गया कि हाँ जो पढ़ाया था सर रिविजन है, भूले नहीं है। 19 चैप्टर है, पढ़ते पढ़ते भूलते भी हैं, तो बीच में मैराथन हो जाएगा तो बेस्ट रहेगा कि एक साथ ही चल रहा है तो आराम से रिविजन भी होते जा रहा है, उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स भी वगैरह डिस्कस करते रहते हैं। MCQs में मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ, फालतू लेवल के MCQs करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो मैं डालूंगा किताब में, पर मैं बता दूंगा कि ये इजी है, ये मीडियम है, हार्ड है। अपने को करना चाहिए हार्ड वाला MCQ। जो लॉन्ग केस वाले आते हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 तरह के होते हैं, एक तो लंबा केस जिसके ऊपर 3-4 MCQ है, और एक सोलो एक MCQ आ रहा है, वो भी लंबा केस और फिर 1 MCQ है। तो ये कहानी वाले जितने लंबे लंबे MCQs है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन डिस्क्रिप्टिव में भी ट्रेंड चेंज हो गया, डिस्क्रिप्टिव में भी ये लोग सारे के सारे लंबे 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 क्वेश्चन ही डाल रहे हैं और बहुत इनोवेटिव एप्लीकेशन वाला डाल रहे हैं। तो हम लोग को अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि फुल 100% पढ़ें, कुछ भी छोड़ कर नहीं जाएं, रिस्क नहीं लें। ये मतलब फाइनल लेवल का जो एग्ज़ाम है ना, CA फाइनल का एग्ज़ाम, ये है तो टफ। दिन प्रतिदिन पेपर का लेवल टफ होते जा रहा है। कम से कम हम सिलेबस लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, रिस्क नहीं लें, ठीक है। बाकी तो देखो पेपर टफ आएगा तो हाँ दिक्कत होती है, पर
तुमने अपनी तरफ से तो कुछ छोड़ा नहीं ना, तुमने तो 100% पढ़ा ना, वो बेनिफिट तुमको मिलना चाहिए। ओके, सो सी यू ऑन मंडे द नेक्स्ट बैच। और कोई भी और डाउट हो बैच को लेके, यू कैन ऑब्वियसली पुट डाउन द इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी। थैंक यू।